हेलो बच्चों, पीके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक क्लास 10th का। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्ड में हमने आपको बताया था केमिकल बॉन्ड आपके 3 टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड और पोलर बॉन्ड, और दूसरा आपका होता है कोवैलेंट बॉन्ड और तीसरा आपका होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो मैंने आपको बताया कि मैं ये तीनों बॉन्ड आपको जो है समझाऊंगा और इसके नोट्स भी दूंगा। तो हम यहाँ देखेंगे आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और जो है कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन इस बॉन्ड को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें जो है जाननी होंगी। क्या जाननी होगी, यहाँ हमने लिखा है। तो यहाँ देखेंगे, पहले हमने कुछ परमाणुओं के जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे गए हैं यही आपके क्लास 10th में इसी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज होगा। और इसके अलावा अगर कोई और यूज होता तो आप कल ले जाएंगे, लेकिन इतना ही जो 13 एलिमेंट्स है इन्हीं का ज़्यादातर जो है यूज होने वाला है। और इसका डॉट इलेक्ट्रॉन संरचना भी मैंने यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कुछ जो है ट्रिक यहाँ पर सीखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर परमाणु मैंने लिखा है, क्या हाइड्रोजन लिखा है, कार्बन लिखा है। देखिए, परमाणु हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका क्या है, एक है। और ये इसके कोष हैं, KLMN इसके कोष है ये। और ये परमाणु है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। और इनके परमाणु क्रमांक क्रमशः है, एक है इसका 6 है, इसका 1 6 7 8 9 11 12 13 और 15 16 17 19 और 20 ये है इनके। और इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास देखिए, हाइड्रोजन का एक है, यहाँ पर एक पहले ही कोष में एक इलेक्ट्रॉन। कार्बन का कितना होता है, 2 और 4 होता है। आपको 9th में सिखाया गया है, लेकिन यहाँ आप फिर सीख लीजिए। कुछ जो इंपॉर्टेंट है मैं उन्हीं का बता रहा हूँ जो यहाँ यूज होने वाले हैं। तो 7 देखिए, नाइट्रोजन का कितना होता है, 2 और 5 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 2 और 6 होता है। 9 किसका होता है, फ्लोरीन 9 2 और 7 होता है, 2 और 7 होता है। और यहाँ सोडियम का 11 है, तो 2 और 8 और 1 होता है, यानी तीसरे वाले सेल में प्रवेश कर चुका है इलेक्ट्रॉन। 12 मैग्नीशियम का होता है, 2 8 2 होता है। 13 एल्युमिनियम का होता है, 2 8 3 होता है। फास्फोरस 15 है, 2 8 5 होता है। 16 सल्फर है आपका, 2 8 6 होता है। 17 क्लोरीन है, 2 8 7 है। और ये 19 पोटेशियम, 2 8 8 और एक अगले वाले सेल में प्रवेश कर चुका है इलेक्ट्रॉन। अब कैल्शियम का देखिए, 2 8 8 8, ये भी अगले वाले कैल्शियम में प्रवेश किया है। तो देखिए, अभी यहाँ आप जब केमिकल बॉन्ड यहाँ आप बनाने जा रहे हैं, तो जब आप केमिकल बॉन्ड बनाने यहाँ आप जा रहे हैं, तो केमिकल बॉन्ड बनने में कौन से इलेक्ट्रॉन लेंगे भाग, पहले तो ये जान लीजिए। तो जो सबसे किसी भी जो है एटम का सबसे जो बाहरी कोष होता है, मतलब हर एक एटम का क्या होता है, कोई ना कोई एक बाहरी सेल उसका होता है। हर एक एटम का क्या होता है, एक बाहरी सेल होता है, आउटर मोस्ट सेल होता है, उसी को हम कहते हैं संयोजी कोष, है ना। तो किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कोष को, यानी कि आउटर मोस्ट सेल को हम क्या कहते हैं, संयोजी कोष कहते हैं। लिखना होगा तो आप लिख लेंगे, संयोजी कोष किसे कहते हैं, यानी कि वैलेंसी सेल किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, वैलेंसी सेल किसे कहते हैं, संयोजी कोष किसे कहते हैं। तो किसी परमाणु के सबसे बाहरी कोष को, आउटर मोस्ट सेल को हम क्या कहते हैं, संयोजी कोष कहते हैं। और उस संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन आपको सबसे बाहर देखेंगे वही क्या कहलाते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और बच्चों, यही संयोजी इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है, रासायनिक बंध बनाने में भाग लेता है। अगर किसी के बाहरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन हो तो उसका एक ही इलेक्ट्रॉन भाग लेगा। जैसे हाइड्रोजन के बाहरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाइड्रोजन का केवल एक ही इलेक्ट्रॉन जो है, यही संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका यही रासायनिक बंध बनाने में भाग लेगा। कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन का ये 4 इलेक्ट्रॉन ही केवल बंध बनाने में भाग लेगा। जो बाहर है वही केवल लेंगे, सब नहीं लेते हैं, इसके पीछे के नहीं लेंगे, जो बाहर है वही केवल लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन है तो इसका 5 केवल भाग लेगा, ऑक्सीजन इसका 6 इलेक्ट्रॉन केवल भाग लेगा, फ्लोरीन है इसका 7 इलेक्ट्रॉन केवल भाग लेगा, सोडियम है केवल इसका 1 इलेक्ट्रॉन भाग लेगा, मैग्नीशियम है तो इसका 2, एल्युमिनियम है तो इसका 3 भाग लेगा, फास्फोरस इसका 5 है, सल्फर इसका 6 इलेक्ट्रॉन भाग लेगा, और यहाँ क्लोरीन है तो इसका 7 भाग लेगा, पोटेशियम है तो इसका 1 लेगा, और ये कैल्शियम है इसका 1 इलेक्ट्रॉन जो है भाग लेगा। यही क्या है, यही बच्चों क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है। यही संयोजी इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि
केमिकल बॉन्ड बनाने में कौन से इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं? तो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, यानी कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो है भाग लेते हैं। तो ये सबसे क्या है, जो बाहरी है यही क्या है, बंध बनाने में भाग लेंगे। बाकी जो पीछे के हैं ये सब बंध बनाने में भाग लेने वाले नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनका यहाँ तक का कोष फुल होता है और यहाँ फुल नहीं होता। जो फुल नहीं होते हैं वो ये केवल क्या होते हैं, भाग लेते हैं, और ये क्या होते हैं, अस्थायी इलेक्ट्रॉन इनके हैं। तो बैलेंसी सेल आप समझ गए, ठीक है। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो बैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन के, अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या, हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन के साथ एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होता है तो 4 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसका 5 इलेक्ट्रॉन। देखिए ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन को दिखाया गया, क्योंकि जो बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन है उसी को यहाँ दिखाया गया है इसके नंबर से। यहाँ देखिए फ्लोरीन में 7 दिखाया, सोडियम में 1, मैग्नीशियम में 2, एल्युमिनियम में 3, फास्फोरस में 5 और सल्फर में 6, क्लोरीन में आपके 7, पोटेशियम में 1 और कैल्शियम में 2, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए कुछ पॉइंट यहाँ लिखे गए हैं। जिस परमाणु के आउटर मोस्ट सेल में क्या है, 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है, वे इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं। तो जैसे क्या है, जिसके बाहरी कोष में, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन को छोड़कर बच्चों, हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन धनायन भी बनाता है, लेता भी एक इलेक्ट्रॉन और एक देता भी है, तो वो दोनों बना सकता है। ये ज्यादातर साझेदारी में हाइड्रोजन भाग लेगा, यानी कि दूसरे पॉइंट में यहाँ पर हम चलेंगे। इस ज्यादातर साझेदारी में हाइड्रोजन होता है, इलेक्ट्रॉन ना तो ट्रांसफर करता है और ना ही ज्यादातर लेता है। ये क्या करता है, ज्यादातर साझेदारी में ही यूज आप देखेंगे होगा यहाँ पर, ठीक है। वैसे तो ये त्यागता भी है, ग्रहण भी करता है, लेकिन इस साझेदारी भी करता है। ये तीनों काम करता है, त्यागता भी है, ग्रहण भी करता है और साझेदारी भी करता है इलेक्ट्रॉन की। तो हाइड्रोजन में ऐसा जो है इसमें गुण है यहाँ पर। तो यहाँ देखिए जैसे क्या है कि हमने बताया कि आउटर मोस्ट सेल में जिसके 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वे क्या है, इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और क्या बनाते हैं, धनायन। जैसे मान लीजिए हमने सोडियम लिया, सोडियम का क्या है, यहाँ 2, 8, 1 इसके बाहरी कोष में 1 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये त्याग कर देगा। सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन जब ये त्याग करेगा तो ये क्या बना लेगा, धनायन बना लेगा। और इसका अक्रिय गैस की तरह इसका स्थायी व्यवस्था क्या हो गया, जो सोडियम पॉजिटिव हुआ 2 और 8 हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 2, 8 हो गया। और इसके पहले क्या था, 2, 8, 1 था, जब एक त्याग दिया तो क्या बन गया, तो यानी कि धनायन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग करके। तो कोई परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन त्याग, तो जिसके 1, 2, 3 होंगे, 1 होगा 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 2 होगा 2 होगा 3 है, तीनों इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। तो जितना त्यागेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज जो है उसका धन आवेश उतना आ जाएगा और ये आयन बन जाएगा। एक क्या बन जाएगा, आयन। आयन क्या होते हैं, आयन मतलब वे परमाणु होते हैं जिस पर चार्ज आवेश होता है ना। जिस परमाणु पर कोई आवेश होता है उसी को हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। और ये आयन धनायन और ऋणायन होते हैं, किसी पर धन चार्ज होगा, ठीक है। तो ये किसकी व्यवस्था इसने लिया, हमने आपके पीछे अक्रिय गैस के बारे में बताया था, नोबल गैस के बारे में बताया था, क्योंकि ये इनमें से कोई नोबल गैसेस नहीं है, क्योंकि ये सभी तत्व क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। इनके बाहरी कोष में 1, 2, 3 या 5, 6, 7 या 4 इलेक्ट्रॉन ये सब होते हैं। तो इनके बाहरी कोष में अष्टक पूरा नहीं होता, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इसलिए ये भी तत्व क्या करते हैं, साझेदारी करके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके या ग्रहण करके क्या करते हैं, ये जो है अपने अष्टक को पूरा करना चाहते हैं। इसी को हम कहते हैं अष्टक रूल कहते हैं, है ना, ऑक्टेट रूल कहते हैं। तो ये हो गया। तो ये किसका ले लिया, ये 2, 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास अब हो गए, कुल कितना है, ये नियान की जो है, नियान 10 की स्थायी व्यवस्था लिखेगा, ठीक है। तो ये चार्ज डेवलप हुआ इस तरीके से यहाँ पर। अगर यहाँ एक ऋणायन वाला हम लेते हैं, जैसे आपका क्या है, क्लोरीन है, इसका क्या होता है 17, तो ये हो गया 2, 8 और 7। अब देखिए इस क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन को थोड़े त्याग कर सकता है। हमने दूसरे पॉइंट में लिखा है जिस परमाणु के आउटर मोस्ट सेल में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन त्यागने में बहुत ज्यादा एनर्जी इसको जो है चाहिए, तो इतनी एनर्जी नहीं ये ले पाएगा, इतनी एनर्जी इसके पास नहीं है कि इतना इलेक्ट्रॉन जो है ये त्यागे, है ना, इतनी एनर्जी इसके पास नहीं है इलेक्ट्रॉन इतना त्यागे। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है,
5 इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग सकता लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन जरूर ले सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग सकता 2 इलेक्ट्रॉन जरूर लेगा, 7 इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग कर सकता लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन ये जरूर ले लेगा 8 पूरा होने के लिए, है ना। इतने इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। और ये क्या कर सकते हैं भैया, अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो 8 कब होगा, 1 इलेक्ट्रॉन का 8 कब होगा, जब 7 लेगा तो 7 नहीं ले सकता बल्कि ये त्याग कर सकता है। ये 6 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, इसके बारे में उसमें 2 है, बल्कि ये क्या कर सकता है, ये 6 इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग ले सकता बल्कि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है। ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है लेकिन ये 5 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता है। ठीक है, आपको समझ में आया। अब देखिए यहाँ ये 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये 7 इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये ग्रहण करेगा। तो Cl क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन को ये ले लेगा और ये क्या बना देगा, Cl निगेटिव। अभी यहाँ क्या था आपका 2 8 7 था, अब यहाँ क्या हो गया 2 8 और 8 हो गया क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ले लिया। ठीक है, तो सोडियम का देखिए इस तरीके से, धनायन का इस तरीके से, इस पर क्या होगा, ऋण चार्ज जो है आकर डेवलप हुआ। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आपको यहाँ पर आपको याद क्या करना है, अगर आपको बॉन्ड फॉर्मेशन करना है तो उसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन आपको अवश्य याद होने चाहिए। किसके, तो ये आप याद कर लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या आपका आता होगा तो आपको मालूम हो जाएगा। जब ये बार बार यूज करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा किसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बस वैसे आपको 13 ही याद करना है, बहुत ज्यादा नहीं याद करना है। ठीक है, हो गया। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर चलते हैं। इतना आप एक्स्ट्रा पॉइंट है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर चलते हैं, आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या जो है पोलर बॉन्ड पर हम चलते हैं। ठीक है, तो हमने आयंस आपको कैसे बता दिया यहाँ पर। ठीक है, अब एक चीज और है, तीसरा पॉइंट मैं लिया कार्बन के बारे में। कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं जो केवल साझेदारी करके साथ संयोजक बंध जो है बनाएगा। देखिए कार्बन के बाहरी कोश में 4 है, अब 4 है तो 8 पूरा होने के लिए क्या है, 4 तो त्यागेगा नहीं है ज्यादा, या 4 जो इसको चाहिए ग्रहण करे, अगर 4 त्यागे या 4 ग्रहण करे, अगर 4 ये ग्रहण करे तो इसे क्या होगा, निगेटिव चार्ज। अगर 4 ये त्यागे तो क्या होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा 4 इस पर। तो ये त्यागता नहीं है, ज्यादातर ये क्या बनाता है, साथ समझिए, ज्यादातर ये साझेदारी करता है अपने चारों इलेक्ट्रॉनों का। ये क्या करता है, ज्यादातर ये अपने चारों इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है, ज्यादातर ये साझेदारी ही करता है। तो इसीलिए जो ये साथ संयोजक जो है बंध बनाएगा, और इसके कार्बन के जो यौगिक होते हैं ज्यादातर साथ संयोजी यौगिक होते हैं, और ये साझा ही ज्यादातर क्या होते हैं, आप जो है करते हैं। तो कार्बनिक यौगिक, कार्बन है कार्बनिक यौगिक ज्यादातर बनाते हैं, और कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उसमें साथ संयोजक बंध होता है, और वो जो है क्या बनाते हैं, केवल कार्बनिक यौगिक ही बनाते हैं ज्यादा। तो ठीक, इतना आपको समझ में आया हुआ, ये आप जो है नोट्स कर लेंगे। अब हम चलते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अब देखिए क्या है, आयनिक बॉन्ड क्या है। तो आयनिक बॉन्ड को हम क्या आयनिक बंध कहते हैं, वैद्युत संयोग बंध या जो है ध्रुवीय बंध कहते हैं। तो पिछला जो वीडियो था उसमें हम बना रहे थे लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए उतना वीडियो आपका वहां गया था। अब यहाँ पर देखिए पूरा आगे यहाँ पर हम देखेंगे। तो आयनिक बंध किसे कहते हैं, देखिए आयनिक बंध आपका, तो हमने आपको बताया था वहां डिफिनीशन, फिर से आप देख लीजिए। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज नोन एज एन आयनिक बॉन्ड। ठीक है, ये आपका इंग्लिश में, अगर हम कहें हिंदी में, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा जो बंध बनते हैं उसे हम वैद्युत संयोजक बंध या क्या कहते हैं, आयनिक, क्या कहते हैं, आयनिक बंध या ध्रुवीय बंध जो है कहते हैं। ठीक है, तो ये डिफिनीशन आप याद कर लें, यानी कि ट्रांसफर के द्वारा जो बंध बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय बंध बनते हैं। और ध्रुवीय बंध, आयनिक बंध किसके मध्य बनता है, ये याद रहे आपको, धातु और अधातु के मध्य बनता है। किसके मध्य बनता है, धातु और अधातु के मध्य बनता है। ये पॉइंट तो आप पकड़ के रखेंगे इसको आप, क्योंकि आयनिक बंध किसके बीच बनता है, धातु और अधातु के बीच बनता है। किसके मध्य बनता है, मेटल प्लस जो है नॉन मेटल्स के बीच जो है ये बनता है। मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में जो है क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड का जो है फॉर्मेशन होता है। अगर आपके मेटल और नॉन मेटल है तभी आयनिक बॉन्ड का यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं अब इसका, ये तो आप परिभाषा समझ गए।
एग्जाम्पल। अब देखिए इसको देखिए हम क्यों कहते हैं परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा जो बंध बनते हैं उसे वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं। तो वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं क्योंकि ये आयनों से बने होते हैं इसलिए इसको आयनिक बंध कहते हैं। ध्रुवीय बंध कहते हैं क्योंकि जो आयन होते हैं दो पोल होते हैं, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल, यानी कि एक धन ध्रुव होता है एक ऋण ध्रुव होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं ध्रुवीय बंध भी इसको हम कहते हैं। तो वैद्युत संयोजक बंध ध्रुवीय बंध, इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम जिसको आप बार बार देखते हैं, NaCl। तो NaCl पहले हम एग्जाम्पल सब आपको बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल दे देते हैं आपको, जैसे NaCl है आपका, KCl है, MgCl2 है, कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड है आपका, या जो है कैल्शियम ऑक्साइड है आपका, NaOH है आपका, KOH है ना। तो ये सब जो है आपके क्या है, Na2O है और क्या है K2O है। तो ये बहुत से ढेर सारे जो है कंपाउंड है, तो इसमें से हम कुछ बनाते हैं। तो पहले हम ले लेते हैं ये आपका एक प्यारा सा एग्जांपल इसमें ले लेते हैं, NaCl को ले लेते हैं। तो NaCl कैसे बना है आप जानते हैं। Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इसका 11 होता है, इसका 2 8 और 1 होता है, और इसमें क्लोरीन है इसका कितना होता है 17 होता है, तो इसका कितना होगा 2 8 और क्या होगा 7। देखिए इसके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन मैंने होता है, ये त्याग करेगा, ये साथ ही साथ त्याग नहीं करेगा बल्कि ये क्या करेगा, इससे क्या करेगा, ये ले लेगा। जब इससे ले लेगा तो ये क्या होगा, इसने इसको दिया तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये 2 और 8 हो जाएगा। ये नियान की स्थायी व्यवस्था ले लेगा क्रिय गैस, और ये क्लोरीन पर एक क्या आएगा, ये ले रहा है, इस पर एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये 2 8 और क्या हो गया ये 8। तो इसके 18 हो गए बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन, बाहरी कोश में 8 हो गया यानी कुल 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये किसका लिया, कुल 18 हुआ, तो ये आर्गन का होगा 18, आर्गन की स्थायी व्यवस्था क्रिय गैस इसने ले लिया है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, ये आपका क्या है सोडियम, ठीक, ये आपका क्या है यहाँ पर क्लोरीन, ये दोनों जब यहाँ प्लस करें, देखिए क्लोरीन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताया है, क्लोरीन के बाहरी कोश में आपके कितने होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखेंगे। और इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये वाला इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक यहाँ ट्रांसफर कर देगा है ना। तो अब देखिए यहाँ सोडियम जो है आपका क्या हुआ, यहाँ ये जो सोडियम यहाँ पर देखिए ये है, तो सोडियम ये आपका हुआ, तो इसने दिया तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा है ना। और यहाँ पर देखिए ये जो आपका Cl है, जो Cl है यहाँ पर, इस Cl के पास जो है कितने इलेक्ट्रॉन थे 7 इलेक्ट्रॉन थे इनके पास, और 1 इलेक्ट्रॉन इनके पास क्या आया, सोडियम ने क्या किया, इनको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इस पर 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इस पर एक ऋण चार्ज आ गया, डेवलप हो गया ना। तो यही आपका इनके बीच में क्या होता है, धन और ऋण एक दूसरे से क्या होते हैं, ये बांध लेते हैं, इसी को आप कहते हैं NaCl आपका बन गया। लेकिन ये कैसे एक दूसरे से बंधे होते हैं हम आपको बता दें, कैसे ये बंधे होते हैं एक दूसरे से, जैसे Na पॉजिटिव है और आपका Cl निगेटिव, ऐसे आपका होगा, और ये एक दूसरे से क्या होंगे, इस तरीके से एक आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे से आकर्षण बल के द्वारा बच जाते हैं, और इस आकर्षण बल को हम कहते हैं स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। यानी कि ये क्या है, क्लोराइड आयन है आपका, क्या है क्लोराइड आयन है, और ये क्या आपका सोडियम आयन है। तो क्लोराइड आयन और सोडियम आयन जो धनायन और ऋणायन है एक दूसरे से क्या होते हैं, बंध जाते हैं। तो यानी कि जो परमाणु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, उस पर धन चार्ज आ जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन को ले लेता है जो परमाणु, उस पर क्या आ जाता है, ऋण चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब जब यहाँ हमने ब्रैकेट लगा रखा है तो आप यहाँ ब्रैकेट चार्ज यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसने ले लिया,
तो एक तो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, जो त्यागता है उस पर पॉजिटिव, जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जितना दूसरा वाला जो है सामने वाला इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लेगा, उस पर उतना ही क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, है ना। तो ये मैंने आपको एक कंपाउंड बना दिया, इस तरीके से आप जो है बनाएंगे। चलिए, जैसे हमने NaCl का बनाया वैसे आप KCl का बना सकते हैं। अब हम एक मैग्नीशियम क्लोराइड का बनाकर दिखाते हैं। KCl का आप खुद बनाएंगे। तो देखिए, अब ये वाला फिगर आपको बार बार नहीं बनाना, केवल बस इतना ही आपको दिखाना है। तो हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में आप एक मैग्नीशियम क्लोराइड का लेते हैं हम। तो मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या है आपका, एक क्या है आपका मैग्नीशियम है जिसका 12 होता है, 2 8 2, और क्लोरीन आपका क्या है Cl। क्लोरीन कितने हैं, 2 है, दोनों Cl लिखिए, 17 17। इसका क्या हो गया, 2 8 7, ये क्या हो गया, 2 8 7। देखिए ये 7 इलेक्ट्रॉन तो ये दोनों त्याग नहीं कर सकते हैं, हाँ, लेकिन अगर एक जो है इसको ये इलेक्ट्रॉन दे दे इसको, तो ये 8 हो जाएगा, और एक और फिर इसको दे दे इलेक्ट्रॉन तो इसका भी 8 हो जाएगा। तब आपका क्या हो जाएगा, तो मैग्नीशियम तो भाई दोनों दे रहा है, इसलिए मैग्नीशियम पर क्या आएगा, डबल चार्ज हो जाएगा। तो 2 8 भाई 2 8 इसका हो गया पूरा, किसका, इसका इसने ले लिया, नियान अक्रिय गैस की स्थायी व्यवस्था लिया। लेकिन क्लोरीन ने क्या लिया, Cl जो हो गया, इस पर निगेटिव चार्ज, भाई दोनों है तो दोनों पर निगेटिव चार्ज डेवलप होगा यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, 2 8 7, ये 2 8 8 हो गया। इसने क्या किया, आर्गन का लिया, इसका भी क्या हो गया, 2 8 8 हो गया। इसने भी किसका लिया, आर्गन की स्थायी व्यवस्था ले लिया, है ना। तो ये चीज आपको यहाँ हमने बता दिया। अब देखिए यहाँ पर एक क्या है आपका, यहाँ पर मैग्नीशियम है, एक प्लस आपका यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नीशियम के पास आपके कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना। और दूसरा आपका क्या है यहाँ पर, क्लोरीन। भाई अब देखिए क्लोरीन यहाँ 2 है, क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं। तो क्लोरीन 2 है, तो एक इसको जो है आप चाहे एक इधर लिख लीजिए चाहे एक इधर लिख लीजिए। चाहे एक क्लोरीन जो है प्लस इधर हम कर देते हैं, और एक क्लोरीन जो है प्लस जो है इधर कर देते हैं, या किधर भी आप कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं। तो अब देखिए क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, भाई 7 होते हैं। ये देखिए क्लोरीन के क्या है, 6 हो गया, और एक 7वां, ये क्या हो गया, 6 हो गया, और एक 7वां। अब 7 7 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करेगा, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो आपका बन क्या गया, यहाँ पर ये मैग्नीशियम जो है इसने दे दिया, ये मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, इससे 2 चार्ज डेवलप हो जाएगा। और बाकी आपके जो क्लोरीन है यहाँ पर, ये क्लोरीन है, इसने क्या किया, इनके 7 7 इलेक्ट्रॉन थे, इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। और इसलिए इलेक्ट्रॉन को एक को अलग अलग हम दिखा रहे हैं ताकि आपको मालूम हो किसका इलेक्ट्रॉन कैसा है। तो इलेक्ट्रॉन को चाहे जैसे दिखाए, चाहे ऐसे दिखाइए, चाहे ऐसे दिखाइए, चाहे फिर ऐसे दिखाइए, किसी तरीके